बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर नरेंद्र मोदी की दुम पर पांव रख दिया है, जिसके बाद मुंह से झाग उड़ाते हुए जो इंडियन जर्नल है उन्होंने अमेरिका पर एटमी हमले की धमकी दे दी है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे, जबकि दूसरी जानिब ईरान मुखालिफ ग्रुपों के ऊपर इराक में कयामत टूट पड़ी है। ड्रोन हमले हुए हैं, बहुत बड़ी तादाद में हलाकतें। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। और नाज़रीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के तैयारे को तबाह करने की कोशिश की गई, इस पर नाज़रीन कुछ ताज़ा तरीन पेशरफ्त हुई है, कुछ नए हकायक सामने आए हैं। ऐनी शाहिदीन ने क्या देखा, इसकी भी डिटेल्स आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो दुनिया के, मैं पहले बात कर रहा हूं कि दुनिया के किसी भी लीडर को इस वक्त छोड़ नहीं रहे। यानी जो भी बंदा हाथ में आता है उसको वो रगड़ के रख देते, खास तौर पे वो जो उनका मुखालिफिन। अब नाज़रीन, एक बार फिर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो हमने आपको बताया प्रीवियस वीलॉग के अंदर कि उन्होंने जिक्र किया कि मैंने जंगें रुकवाई, और उसमें पाकिस्तान का जिक्र भी आया, भारत के जंगी तैयारों के तबाह होने का जिक्र भी आया। जिसके बाद नाज़रीन, भारतीय मीडिया के ऊपर बैठकर जनरल बख्शी, जो कि भारतीय फौज के साबिक एक लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके हैं, उन्होंने कहा जी कि जिस तरह से अमेरिका हमें जलील कर रहा है, जगह जगह पे हर प्लेटफॉर्म पे बता रहा है जी कि हमारे 8 जंगी तैयारे तबाह हुए हैं, जगह जगह पे पाकिस्तान की तारीफें कर रहा है और हमें जलील कर रहा है, तो ऐसे मुल्क अमेरिका के ऊपर भारत को एटमी हमला करके तबाह बर्बाद कर देना चाहिए। नाज़रीन, यूँ समझ लीजिए कि जैसे कोई बौखला जाता है, जैसे कोई सट्या जाता है दिमागी तौर पे, कोई जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है कि ये तो हमें जलील ही कर रहे हैं। नाज़रीन, ये 68th टाइम जो है वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भारत के जंगी तैयारों की तबाही का जिक्र किया गया है। जिसके बाद भारत के जो एंकर्स हैं या भारत के जो वहाँ पे मौजूद तजिया निगार हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। और वैसे भी आपको पता है कि जो इस वक्त इनके ये जनरल बख्शी हैं, ये पाकिस्तान की जो नफरत है उसमें ये अंधे हो चुके हैं। हकायक को तस्लीम करने की बजाय ये हमेशा पाकिस्तान की मुखालफत कर रहे होते हैं। अब नाज़रीन, दूसरी तरफ आपको ये बताते चलें कि भारत जो है इसके ऊपर पाबंदियां और दीगर जो आपको पता है कि अमेरिका की जानिब से टैरिफ आयद किए गए हैं, इसको चाबहार बंदरगाह से भागना पड़ा है, तो एक के बाद एक बड़ा झटका इसको लग रहा है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस पूरे सिनेरियो के अंदर अमेरिका जो है वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उनको मुखालिफ कर रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या यूरोप और उसके बाद चाइना यानी ब्रिक्स इत्तेहाद जो है वो सारे के सारे मुत्तहिद होकर डॉलर के अगेंस्ट जो है वो करेंसी लॉन्च कर सकते हैं? तो नाज़रीन, इसका जवाब हाँ में है, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। और दूसरी तरफ जो यूरोप है वो भी बड़े बड़े इकदाम कर रहा है। वो कह रहे हैं कि हम इनके साथ ऐसा इनके ऊपर मुआशी धचका इनको देंगे कि हम इन्हें हिला के रख देंगे। तो हर तरफ से तैयारियां हो रही हैं, यहाँ तक कि नाज़रीन कनाडा जो है वो कह रहे हैं कि हम अगर जंग शुरू होती है तो हम गुरीला का जो वार है वो इनके खिलाफ लड़ेंगे, अमेरिकन फोर्सेस के खिलाफ। तो ये चीज़ें इस वक्त नाज़रीन चल रही हैं। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन खबर सामने आ रही है, और वो खबर ये है कि जो ईरान है उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ करने वाले इराक के अंदर जो ग्रुप्स हैं, ख़ासतौर पे कुर्दिस्तान ग्रुप जो हैं, कुर्दिस्तान फ्रीडम, उनके ऊपर अभी थोड़ी देर पहले एक ड्रोन हमला हुआ है। एक नहीं बल्कि मुतअद्दिद ड्रोन जो हैं, कामकाजी ड्रोन जो हैं, उन्होंने अटैक किया है, जिसमें बड़ी तादाद में इनकी जो लीडरशिप है वो मारी गई है। और बताया ये जा रहा है कि ये जो कार्रवाई है ये ईरान के हमारे याफ्ता ग्रुप्स की जानिब से इस वक्त की गई है। और इस कार्रवाई के अंदर बताया जा रहा है कि जो ग्रुप्स इस वक्त अमेरिका की मदद कर रहे थे और ईरान के हमारे याफ्ता जो प्रॉक्सीज हैं उनके ऊपर अटैक की प्लानिंग कर रहे थे, उनके ऊपर ये हमला किया गया है। नाज़रीन, इसकी टाइमिंग बड़ी अहम है क्योंकि इराक के अंदर आपको पता है कि जो इरबिल का जो इलाका है जहाँ पे ये इनका हेडक्वार्टर था जिसके ऊपर ये अटैक हुआ है, ये बहुत गैर मामूली नोयत का इनका अड्डा था जहाँ पे ये अटैक करके
बड़ी तादाद में इनके जो फाइटर्स हैं उनको हलाक किया गया है, और इनमें से बड़ी तादाद वो थी जो अमेरिका की जो स्पेशल फोर्सेस हैं उनके साथ लिंक थे और उनकी हालिया दिनों में जो कार्रवाइयाँ हैं उनमें मदद कर रहे थे। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस पूरे मामलात के बाद अब जो मशरक़ वुस्ता के अंदर कुछ गैर मामूली कार्रवाइयाँ जो हैं वो भी होती हुई दिखाई दे रही हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से नाज़रीन आपको हमने बताया था, जो फर्स्ट व्लॉग है उसमें मैंने डिटेल बताई कि अमरीकी सदर का जो एयरफोर्स वन त्यारा है वो अचानक खराबी का शिकार हुआ, और अब बताया जा रहा है कि एंड्रयू एयरबेस के ऊपर जैसे ही ये एयरफोर्स वन जो है वो अपना रुख तब्दील करके वापस आया तो वहाँ पे गैर मामूली जो हिफाजती इकदाम हैं वो किए गए थे, और इसके साथ ही जो अमेरिकन की जानिब से मामूली जो है वो खराबी बयान की जा रही थी, उसमें C-32 जंगी त्यारे C-32 के अंदर फौरी तौर पे जो ट्रंप है उसको रवाना किया गया। तो बताया जा रहा था कि वहाँ पे खौफ की सूरत हाल थी और वहाँ पे बड़ी तादाद में जो फोर्सेस हैं वो तैनात की गई थी। हिफाजती इक़दाम बहुत गैर मामूली फौरी तौर पे एंड्रयू एयरबेस के ऊपर किए गए थे। तो इसका मतलब आप नाज़रीन समझ सकते हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को शायद फ़िज़ा में ही उड़ाने के हवाले से ये कोई गैर मामूली कार्रवाई जो है वो करने की तैयारियां की जा रही थी। और साथ ही साथ नाज़रीन आपको ये भी बताते चलें कि ये एयरफोर्स वन जो है वो दुनिया का महंगा तरीन तैयारा है जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए खुसूसी तौर पर बनाया गया है। और जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि जो सेवंस कार्टून्स हैं उनके अंदर जिस तरह के प्रेडिक्शंस की गई थी, लगता यह है कि उस प्रेडिक्शन को अमली जामा पहनाने के लिए ये कोई कार्रवाई मुमकिन तौर पे की जा सकती थी। कौन ग्रुप्स इसमें इन्वॉल्व हैं इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन सीरियस नोट्स के ऊपर इसके ऊपर बातचीत हो रही है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो इसी फ़िज़ाई हादसे में नुकसान पहुंचाने या फिर उनकी जान लेने की कोशिश की गई है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है जब वो उतरे हैं त्यारे से और अपने हमले के साथ C-32 के अंदर ये रवाना हुए हैं, तो ये उनके चेहरे के ऊपर हवाइयाँ उड़ी हुई थी और चेहरे के ऊपर बिल्कुल भी वो जैसे वो अमूमन किसी त्यारे के अंदर दाखिल होते हैं और हाथ हिलाते हैं, तो इस तरह की सिचुएशन नहीं थी, बल्कि बड़ा अजीब सा माहौल जो है वो एंड्रयू एयरबेस के ऊपर बताया जा रहा है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट की जानिब से जो बड़े बड़े फैसले पूरी दुनिया के हवाले से किए जा रहे हैं, और अमेरिकन रिपब्लिकन्स जो हैं उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप को वार्न किया कि अगर वो ग्रीनलैंड और दीगर मामलात के ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाते तो उनको अपनी सदारत से हाथ धोने पड़ सकते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि हालिया दिनों में जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने पूरी दुनिया के अंदर थरथल्ली मचाई हुई है, इसमें पूरी दुनिया के नए ब्लॉक्स बन रहे हैं और अमेरिकन जो हैं वो इस वक्त सोच में पड़े हुए हैं कि ये किस किस्म की प्लानिंग है, किस किस्म की इस वक्त जो चीज़ें हैं वो की जा रही हैं, क्योंकि जो उनके इत्तेहादी थे, यूरोपियन है, बरतानिया है, उसके बाद जो कनाडा है, वो सारे के सारे इस वक्त परेशान हैं और अमेरिका से दूर होते जा रहे हैं। और ये सुनहरी मौका नाज़रीन चाइना और जो रशिया है उसके हाथ आ चुका है कि वो इन ममालिक को अपने करीब करते जा रहे हैं और अमेरिका अपने इत्तेहादियों से हाथ धोता फिर रहा है। लेकिन नाज़रीन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये तमाम ममालिक का इत्तेहाद अमेरिका को सुपर पावर की जो सीट है उसे हटा सकता है? तो नाज़रीन बिल्कुल इसका जवाब हाँ में है। अमेरिका को ये तीसरे दर्जे की जो सुपर पावर है उसके ओहदे तक पहुँचा सकता है अगर ये तमाम ममालिक जिस तरह से यूरोप और ये रशिया और चाइना ये मिलकर एक बड़ा ब्लॉक बनाकर मुश्तरका को फोर्स जो है वो बना लें, तो फिर बहुत गैर मामूली चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन जो नाटो रुकन ममालिक हैं वो कह रहे हैं कि हम नाटो 3.0 जो है वो बनाने जा रहे हैं। कुछ गैर मामूली इस वक्त चीज़ें आ रही हैं क्योंकि यूरोप इस वक्त अपनी जो नाटो के अंदर मौजूद 1 लाख फ़ौज है उसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं अमेरिकन फोर्सेस से जो कि इनके ममालिक के अंदर इनकी हिफाजत के लिए तैनात हैं। तो ये चीज़ें इस वक्त नाज़रीन चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।